हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2C, सारे उसके क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि मेनली जो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लीज़ अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आराम से वो दोनों वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उससे पहले मैं एक समअप कर दूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए उन्हीं 2 वीडियोज़ के जो बेसिक्स थे उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बस एक समअप करके आपको जस्ट एक बता देता हूँ कि उससे पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको क्या आना चाहिए। हम लोग मैंने आपको कहा कि बेसिकली जब भी पॉलिनोमियल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a, b एंड c हमारा कोफिशिएंट्स की तरह से काम करते हैं एंड x हमारा एक वेरिएबल है, अननोन है। अंडरस्टूड? ये हमारा जनरल फॉर्म है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको, या क्वाड्रेटिक अगर सिर्फ यहाँ तक है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसी को 0 से इक्वेट करते हैं दिस बिकम्स इक्वेशंस, तब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसी से हम लोग रिलेटेड 2 चीज़ें पढ़े थे क्या, कि ऑफकोर्स यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c है, तो मैंने कहा था कि इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। जितना भी जो अननोन है वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वी गॉट टू नो कि इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। 2 जीरोस का मतलब x की उन 2 वैल्यूज़ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो 0 की इक्वल होगी। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चला था लास्ट टाइम कि इनके दोनों जीरोस का जो सम अगर हम लोग करते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है वो सम ऑफ जीरोस। अगर 2 जीरोस को हम एक जीरो को अल्फा लेके चल रहे हैं और दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं विच इज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी डिटेल में। एंड हमने ये पढ़ा था कि जब हमें 2 जीरोस दे रखे होंगे, अल्फा एंड बीटा हमें 2 जीरोस दे रखे होंगे, यानी हमारे 2 जीरोस पता है, ठीक है, उस वहाँ से हम लोग को पॉलिनोमियल जनरेट करना है। तो वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे उस प्रॉब्लम को करना है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर कोई कहता है आपको कि किसी पॉलिनोमियल का ये 0 है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं अगर कहूँ आपको 3x² प्लस 5x प्लस 7, जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ मैं कि अगर इसका मैं 0 आपको कह दूँ 2, ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू पे 0 नहीं आएगा। बट अगर मैं कहता हूँ आपको कि -2 पे ये -2 इसका 0 है, इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि -2 अगर x की वैल्यू पे मैं पुट करूँगा तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0। तो इन 3 बेसिक चीज़ों के साथ हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट। अब हमारा है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x प्लस 1, तो 1 0 इन लोगों ने दे रखा है। तो 1 0 मान लो कि मैंने बोल दिया कि 1 0 अल्फा है, वो मैंने मान लिया। 2 प्लस √3 इन लोगों ने दे रखा है। बोलता है मुझे बीटा निकाल के दो, यानी दूसरा 0। ऑफकोर्स एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने 0 होंगे, 2 जीरोस होंगे, राइट, यानी 2x की ऐसी वैल्यू होंगी जिन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो एक तो 0 इन लोगों ने अल्फा दे दिया, 2 प्लस √3, तुम्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है बीटा। तो वी नो द रिलेशन, मैंने बोला 3 ही बेसिक चीज़ हैं कि हमें रिलेशन यहाँ से पता है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो वी नो कि सम ऑफ जीरोस का एक रिलेशन है क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट इट्स इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c से, तो आई कैन राइट b हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ b क्या है हमारा, -4। आप देख सकते हो b क्या है हमारा, -4। तो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई क्या, a हमारा कितना है, ax² यानी 1x², तो 1 है यहाँ पे। अल्फा यू नो 1 0 हमारा क्या है, 2 प्लस
√3। बीटा निकालने के लिए कहा जा रहा था सेकंड जीरो, और यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरा 4 आ गया। तो बस मैंने वो इक्वेशन उठाया जो मैंने पढ़ा था, वहाँ अप्लाई किया एंड हमारा दूसरा जीरो निकल गया। तो बीटा इज इक्वल टू 4 उधर चला गया था, 2 माइनस √3। सो अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सा था। एक जीरो आपके पास था, आपने बस अल्फा प्लस बीटा वो एक रिलेशन याद रखा कि अल्फा प्लस बीटा दो जीरो का सम जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। तो कॉफिशिएंट के साथ जो रिलेशन था उससे हम लोगों ने निकाल लिया सेकंड जीरो क्या होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो अगेन एक्स की ऐसी दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी दो जीरोस होंगे। दो जीरोस होने का मतलब पर्टिकुलर एक्स की दो वैल्यूज होंगी जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो वही दो जीरोस फाइंड करने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट आपका देखा जा रहा है कि आपको फैक्टराइज करना आता है कि नहीं। तो यहाँ फैक्टराइज की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर में नहीं है तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे साफ साफ दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, पी एन p+1। अब आपको इन दोनों का यूज़ करके ऐसा लाना है कि बीच में क्या आ जाए, x आ जाए। तो आई कैन राइट दिस x² प्लस x माइनस p इंटू ये p+1 था, अब इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे जीरोस निकालने थे, यानी जीरो से इक्वेट करना होगा। अब मैं लिख सकता हूँ x², x को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस px, ठीक है, प्लस px। हाँ वेट सॉरी, मुझे ये देखना है कि एक प्लस है और एक +1 है। ठीक है, मुझे बीच में x चाहिए, तो मैं इसको अगर x से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी x से, ओके। तो अब मुझे ये देखना है कि बीच में कैसे प्लस आना चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट करके आना चाहिए मेरा क्या, माइनस आना चाहिए, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट या प्लस करके मेरा बीच में +x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो px है, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये बनेगा px प्लस x बनेगा, ये हमारा px बनेगा। तो ऑफकोर्स आई नो ये अगर ये पूरा ये है ये, तो मैं किसको प्लस एंड किसको माइनस दूंगा, इसको मैं प्लस दूंगा, इसको मैं माइनस दूंगा, क्योंकि +x रहना चाहिए मेरा यहाँ पे। एंड दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है p एंड p+1 मिल रहा है। तो इट विल बी -px प्लस px, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो समझने के तौर पे p+1 इंटू x, क्योंकि p एक फैक्टर था और दूसरा p+1 था। और ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा -p इंटू p+1 इज इक्वल टू 0। तो अब नाउ यू कैन टेक द कॉमन, x को मैं यहाँ से कॉमन लिया तो ये मेरा बन गया x माइनस p प्लस p+1 को यहाँ कॉमन ले लूँगा मैं, ओके। तो बनेगा यहाँ पे x माइनस p इज इक्वल टू 0। सो आपका जो बना है वो x प्लस p+1, ओके, एंड द सेकेंड वन इज x माइनस p इज इक्वल टू 0। नाउ यू विल इक्वेट दीज टू विथ 0। तो x प्लस p+1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस p इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -p+1, एक फैक्टर आ गया आपका, यानी -p+1 पे ये पूरा 0 देगा, एंड द सेकेंड 0 इज यहाँ पे x इज इक्वल टू p। तो आपका यहाँ फैक्टराइज करके भी निकल गया। आई होप सो ये आपको समझ में आएगा। दो फैक्टर से बस फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ी आपको, अंडरस्टूड। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई 2011 में एकदम सेम क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे दो फैक्टर क्या है हमारे, m और m+3 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं दो को यूज़ करके मुझे क्या चाहिए, -3x चाहिए। मैं यहाँ पे x और x से दो फैक्टर्स हैं हमारे। अब दोनों ये माइनस है तो ऑफकोर्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस। तो यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो मैं प्लस में किसको दूंगा, प्लस में इसको दूंगा, क्योंकि मुझे बीच में -3x चाहिए। तो मैं इसको -m हो जाएगा, ये -m इंटू x, और ये -3x हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस, आंसर 3। सो x² माइनस 3x माइनस m इंटू m+3। सो आपके दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं, तो अब मुझे उन दोनों का यूज़ करके इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो x² मैं कहूँगा प्लस mx, ठीक है, माइनस m+3 इंटू x, ओके, माइनस m इंटू m+3 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम x इंटू x प्लस m, और यहाँ दोनों से कॉमन ले लूँगा मैं, -m+3 को कॉमन ले लूँगा, तो ये बन जाएगा x प्लस m। -m+3 कॉमन लिया तो ये हमारा पहले x आ जाएगा, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस वाला -m इंटू m+3। तो इक्वेशन में अभी भी कोई चेंज नहीं है, वही है। अब इन दोनों से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, x प्लस m ले लूँगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा, x माइनस m+3, ओके, इज इक्वल टू 0। सो अब दोनों को इक्वेट करेंगे हम 0 से, x प्लस m इज इक्वल टू 0, x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0। So x is equal to -m and the second one is x is equal to m+3.
यानी आपके 2 जीरोज आपको पता चल गए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो आंसर फोर्थ। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। एक पॉलिनोमियल है, अल्फा एंड बीटा 2 जीरो हैं, तो आपको समझ में आ गया कि 2 जीरो की बात हो रही है, तो ये जरूर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैं आपको बता रहा था कि जब भी 2 जीरोज दे रखे हैं एंड सम ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो वहाँ से हम कैसे पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म हमेशा आप कंसीडर करके रखें, क्या ए एक्स स्क्वायर, जब 2 पॉलिनोमियल हैं 2 जीरोज हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहा होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा यू नो दैट, अगर आपको याद रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा यू नो दैट ये माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो मुझे इसी पॉलिनोमियल का यूज़ करके मुझे वो पॉलिनोमियल जनरेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँ, देख रहे हो ए से डिवाइड है, तो आप पूरे इसको ए से डिवाइड कर दो। तो जब आप ए से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो आप अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज को इंक्लूड करने में प्रॉब्लम है। माइनस बी प्लस ए है और यहाँ प्लस बी प्लस ए है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बी अपॉन ए है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो नाउ यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा 1-2 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ये बहुत इजी हैं, बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये सम ऑफ जीरोस है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा। एंड नाउ जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा 4 है, यानी 4 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल आपका आ गया। ऐसे कई बच्चे सिर्फ इसको याद रखते हैं, बट आप ये तरीका याद रखें तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैं इन सबको एक पेज में इसलिए रखा हूँ 5 to 9, क्योंकि सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था 3 बेसिक चीज़ें। फर्स्ट आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वाला रिलेशन हमेशा पॉलिनोमियल याद रखना होगा। सेकंड चीज़ ये, जब भी किसी बोला जा रहा है कि किसी पॉलिनोमियल का वो 0 है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आंसर अगर 5 का मैं देता हूँ, फिर 5 का अगर आंसर आपको पता चलेगा तो 6, 7, 8, 9 सब एक जैसे हैं। बोला क्या है कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। अगर एक 0 आपको बोल दिया गया है कि भाई 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इस पर्टिकुलर 2 वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये आपको एक 0 दिया हुआ है। यानी एक 0 का मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू 2, अगर मैं x की वैल्यू x पर 2 रखूँगा, इस अननोन पे 2 रखूँगा, तो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी 0 निकालना होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के को हम 0 से इक्वेट करते हैं, तब इसके जीरोस निकलते हैं। तो इन लोगों ने पहले से बोल दिया कि 2 एक 0 है, तो 2 एक 0 का मतलब x की वो 2 वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम जस्ट हैव टू राइट के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी 5k इज इक्वल टू -6। तो k इज इक्वल टू -6 अपॉन 5 आपका आंसर आ गया। ओके, 4k प्लस k कितना हो गया, 5k, एंड 6 को मैंने राइट हैंड साइड किया तो -6 हो गया, तो k इज़ -6 अपॉन 5। अब आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं, एकदम सेम ही है। इफ़ 3 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फिर से k की वैल्यू पूछी जा रही है। हमेशा ये पूछा जाता है 2010, 2009 एंड 2010 में ऐसे पूछा जाता रहा है। तो 3 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी k आप x की वैल्यू 3 पुट करें तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा -4 है 0 पॉलिनोमियल, फिर से k की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -4 पूरे पॉलिनोमियल में, और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है।
फिर से 1 है 0, तो इसमें आप आराम से x की वैल्यू आप पुट करें 1 और इसको इक्वेट करें 0 से। सेम क्वेश्चन, सेम गोज विथ 9th क्वेश्चन। सो आई होप सो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी। आंसर 10। अब ये बोल रहा है कि फिर से फैक्टराइज करने की बात हो रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसको मुझे इक्वेट करना होगा 0 से, तो दिस बिकेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन है, पहले पॉलिनोमियल था, मैंने 0 से इक्वेट किया तो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई हैव टू फैक्टराइज दिस, ओके। द प्रोडक्ट इज -6, हम क्या लेते हैं a एंड c, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने तो -6 आया। तो मुझे दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका प्लस माइनस करके -x आए, ठीक है, यानी -1 आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 2 3 ज़ा 6 होता है। अब मैं किसको प्लस दूंगा, किसको माइनस दूंगा, इसको माइनस दूंगा, इसको प्लस दूंगा, क्योंकि बीच में हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो दिस विल बिकम x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से हमने x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। हमारे दो जीरोस हमें पता चल गए। अब हमारा आंसर 11, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है kx स्क्वायर -3x, मैंने बोला है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे ही बनेंगे, ठीक है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, अब बोलता है सम ऑफ जीरोज इन लोगों ने दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोज यानी अगर इसका 2 0 है, अल्फा एंड बीटा मैंने मान लिया इसके 2 0 हैं, तो अल्फा एंड प्लस बीटा इन लोगों ने दे रखा है भाई 1 है, वो 1 है। आपसे पूछा जा रहा है k की वैल्यू बताओ, तो सम ऑफ जीरो दे रखा है, तो यू नो दैट कि सम ऑफ जीरोज एंड यहाँ कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, क्या होता है कि जब भी सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a के इक्वल। b जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है एंड a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा इन लोगों ने 1 दे रखा है, माइनस ऑफ b अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ किससे, ax स्क्वायर जनरल फॉर्म से, bx प्लस c से। नाउ यू कैन टेल मी कि b की वैल्यू जो है वो -3 है, तो b को मैं लिखूँगा -3 और a हमारा कंपेयर करके आ रहा है k, ठीक है, यानी k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 एंड सॉल्व। तो इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे। अब हमारा है ओके, सो दिस इज डिवीजन पे बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इज डिविजिबल बाय आपका क्या, वाई राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो ये जनरल डिवीजन पे है, डिवीजन आपको आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। आंसर 15। सो ये इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि आपको कैसे डिवीजन किया जाता है। सो इन शॉर्ट मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये बोल रहा है कि ये जो है ये क्या हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर डिविजिबल। डिविडेंड क्या होता है हमारा, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और इससे ये डिविजिबल बाय ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग ने 9th में सीखा था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स क्यूब को हम करेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम एक्स, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब किया तो ये बन गया एक्स क्यूब, आपका ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, पहले वाले को हमें हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, मतलब करना ही है। इन दोनों को मैंने किया माइनस, ये आ गया माइनस, ये आपका प्लस, ठीक है। दोनों को माइनस किया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बन गया, ठीक है। अब मैं 2x स्क्वायर को फिर से एलिमिनेट करूँगा x स्क्वायर से, ओके। सो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2, सो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2x, ओके। सो ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया हमारा, तो बचा क्या यहाँ पे 2x माइनस 2x माइनस ए एक्स प्लस बी, ओके। अब ये हमारा हो गया, वेट, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। बोला डिविजिबल बाय राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपसे पूछा जा रहा है। डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, ओके। सो दैट्स ग्रेट, ओके ठीक है। अब हमारा यहाँ पे x आ गया और ये ज़्यादा है तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की डिग्री ज़्यादा है और ये कम है। अब बोल रहा है क्या कि डिविजिबल है, तो डिविजिबल होने का मतलब क्या है, इसको क्या आना चाहिए,
इसको आना चाहिए आपका राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वेट अ सेकेंड, इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ ठीक है, तो हमारा ये रिमाइंडर, सॉरी लेट हो गया, हमारा ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सी आपने तब तक डिवाइड किया, अब यहाँ पे जैसे ही इसकी डिग्री कम हो गई डिवाइज़र से, तो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0, और यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0, राइट। देखो यहाँ पे 2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए था रिमाइंडर 0, क्योंकि डिविजिबल है, ये पूरा डिवाइड कर दे रहा है इसको, पूरा डिवाइड कर देने का मतलब हमारा ये जो लास्ट में बचा हुआ रिमाइंडर है जो कि आ रहा है 2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए टोटल। यानी मैं ए की वैल्यू क्या पुट करूँगा, ए को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये आ जाएगी 0, एंड बी को अगर मैं 0 पुट करूँगा तब पूरी ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाती है हमारी, पूरी ओवरऑल क्वांटिटी बन जाती है हमारी 0, ठीक है, अंडरस्टूड। आपने तब तक डिवाइड किया, फिर लास्ट में आपने देखा कि रिमाइंडर मेरा आ रहा था ये, तो रिमाइंडर तो मेरा कुछ आना नहीं चाहिए, वो आना चाहिए 0 के इक्वल, तो यानी ए की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्वांटिटी हो जाती है 0। उसी तरीके से बी को भी अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो यानी ए की वैल्यू 2 आ गई एंड बी की वैल्यू 0 आ गई। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, आप सोच रहे होंगे कि 11 के बाद 15 क्यों, क्योंकि इसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं कराए, वो क्यूब के थे सम एंड जीरोस वाले पे, एंड वो आपको पढ़ना नहीं है 10th में, ठीक है। सो ये हो गया आपका, एंड लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 एंड लास्ट इज 18, ओके हाँ ठीक है। तो मैंने बोला है कि 3 ही बेसिक पे हैं, एक तो आपका अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे क्वेश्चन रहेंगे, और बोला जाएगा या तो बोला जाएगा कि ये इसका 0 है, 0 मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, एंड लास्ट की अगर आपको दोनों सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या 2 जीरोज दे रखे हैं तो मुझे पॉलिनोमियल जनरेट करके बताओ, ठीक है। आंसर 16, ओके। सी बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, फिर से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बहुत ही ईजी है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है। आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा इसका 0 है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसका 0 है, तो आप कोफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशन जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी आप इसको अगर इक्वेट करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो -7/2 हो जाएगा, ओके। एंड अल्फा इंटू बीटा आप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू 5/2। नाउ दे आर टेलिंग यू टू फाइंड दिस, ठीक है, तो आप दोनों को ऐड कर देना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -7/2 प्लस 5/2, सो दिस विल बिकम -1, क्योंकि 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे -7 प्लस 5 हो जाएगा, दैट विल बिकम -2/2, सो इट विल बी -1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट which is question number 18, okay, 18 which is a good question, ठीक है। द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आपको बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है, रिस्पेक्टिवली बोल दिया है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, मैंने मान लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको -1/2 दे रखा है, एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -3 दे रखा है, राइट। तो मैंने बोला था जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो यू नो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा देता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इज इक्वल टू 0। सो आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा, आप एलसीएम अगर लेते हो तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस एक्स -6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी 2, तो आपका बना 2x स्क्वायर माइनस एक्स -6 इज इक्वल टू 0, यू गॉट द पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल ये इक्वेशन हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स -6, तो यही आपको जानना था। सो मोस्टली ये जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2C के वो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस पे थे, जो इसमें एक तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स था, एंड द सेकेंड वन वाज टाइप 2, जो कि आपका अगर आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो आप कैसे उसके सम एंड प्रोडक्ट निकाल करके वो पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन इस अलग तरीके से भी दे सकता था, वो आपको ये कह सकता था कि एक 02 है और एक 07 है, आप पॉलिनोमियल लिखो मुझे। तो आपको मालूम है यहाँ दोनों जीरो अगर दे रखा है तो मैं सम ऑफ जीरोज निकाल लूंगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लूंगा, एंड जैसे ही सम निकल जाता है एंड प्रोडक्ट निकल जाता है तो मेरे पास तरीका है लिखने का पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। और ये कैसे जनरेट होता है वो मैंने आपको वीडियोस में बता रखे हैं, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में भी एक क्वेश्चन में आपको बता रखा है। तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। So this one was exercise 2C R.S. Agarwal solution. I will meet you in next video with different topic. Till then, please keep reading and keep learning. Thank you.